हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस 14 नंबर चैप्टर का आज हम लोग देख रहे थे, जो देख रहे हैं। तो हम लोग जो है चैप्टर 14 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी 12 नंबर तक देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 13 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का नाम टेक्निकल आईटीआई है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। तो गाइस हम लोग जो है टेकोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले थे एसी टेकोमीटर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, हम लोग डीसी टेकोमीटर देख चुके थे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे एसी टेकोजनित्र। देखिए यहाँ से हेडिंग डाल दीजिए, एसी टेकोजनित्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इस यंत्र में मुख्यतः एक रोटर होता है जो अस्थायी चुंबक युक्त होता है और जिसे वाहन के किसी घूर्णन भाग से संयुक्त किया जाता है। रोटरी की जो है, देखिए देखिए रोटरी के घूर्णन गति से रोटर कॉइल्स के विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसे एक चल कॉइल जो है वोल्ट मीटर में से मापा जाता है, ठीक है। यंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती जो है सौभाग्य का होने के कारण उसे त्रिष्ट विद्युत वाहक बल के परिवर्तित करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ प्रयोग किया जाता है। इस परिपथ में धारा के मान को सीमित रखने के लिए एक पोटेंशियोमीटर प्रयोग किया गया है कि इसके अतिरिक्त जो है पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में जो है परिवर्तित करने के लिए एक फिल्टर संधारित्र भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इस वाले में फिगर में आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, आपका एसी टेकोमीटर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक रोटर है। रोटर में जो है इधर में और इधर में जो ब्रश लगा करके हम लोग वाइंडिंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये जो आपका घूर्णन गति को घूर्णन दिशा जो है, ये आपका स्टेटर कॉइल है, ठीक है। ये रोटर है, जब ये मूव करता है तो यहाँ से जो वाइंडिंग से जो है यहाँ पे जो रेक्टिफायर लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ से और यहाँ से हम लोग इसमें एसी करंट देते हैं, तो इधर साइड से और यहाँ से जो निकलती है उसे डीसी करंट निकलती है। और यहाँ पे कैपेसिटर लगा लेते हैं जिससे पल्सेटिंग डीसी को जो है प्योर करने में मदद मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, जिससे हम लोग जो वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये एल टाइप फिल्टर सर्किट है, ठीक है। एल मतलब आपका ये जो है इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। फिल्टर सर्किट है। और यहाँ पे जो है मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है, ठीक है, जिसमें आपको वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है। ये क्या है, एसी टेकोमीटर जनित्र है, ठीक है, टेको जनित्र है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, जो है गुण, यानी इसका गुण क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए इसे कम्यूटेटर तथा ब्रशेस की सहायता जो आवश्यकता नहीं है, अतः इस यंत्र को जो है अनुरक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ठीक है। इसका अवगुण क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए वाहन तथा यंत्र के उच्च गति पर जो है स्टेटर का जो है अवघात बढ़ जाता है, अतः वोल्ट मीटर कॉइल का अपघात स्टेटर कॉइल के आघात से अधिक रखा जाता है, ठीक है। वाहन की जो है अत्यधिक निम्न गति पर संवेदी युक्त द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान अत्यधिक घट सकता है। अतः इस दोष के निवारण हेतु रोटर में ध्रुवों की संख्या अधिक रखी जाती है, ठीक है। इसमें भी एक टिप्पणी दिया गया है। देखिए यहाँ पे टिप्पणी पॉइंट दिया गया है क्या, देखिए
वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पर आधारित यंत्र जो है विकसित हो गए हैं, जिनसे घूर्णीय गति अथवा रेखीय गति की माप यथार्थ से की जाती है, यानी कि अच्छे ढंग से जो है अच्छे ढंग से जो है उसका किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका टोंग परीक्षण, यानी कि टोंग टेस्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना किसी बाधा के विद्युत धारा को मापने के लिए टोंग जो है परीक्षक का प्रयोग किया जाता है। इसे जो है साधारण भाषा में जो है क्लिक ऑन टेस्टर भी कहते हैं। यह मापक यंत्र केवल उस समय कार्य करता है जब धारा उसके जो है विक्षेपण क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह यंत्र पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा मापने के लिए टोंग परीक्षण के जौ खोलकर चालक के चारों ओर रखें तथा उसके जौ को बंद होने दें। अब उसके आंशिक पैमाने पर संकेतक की स्थिति को जो है बढ़कर धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए क्या है, इसके द्वारा मुख्य पैनल एसी वेल्डिंग जनित 3 फेज प्रेरण मोटर आदि में प्रवाहित होने वाली धारा का जो है सफलतापूर्वक मापन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और सिंबल दिखाया गया है आपका जो है टैंक टेस्टर है। देखिए ऊपर में क्या है आपका, ये है धारा वाहन इंसुलेटर चालक है। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो है आपका धारा पाठ्यांक है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये धारा पाठ्यांक है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोंग जो है परीक्षक बोलते हैं। ठीक है, टोंग टेस्टर हम लोग बोलते हैं इसी को। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है आपका अगला पॉइंट है आपका हॉट वायर यंत्र। ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, यदि किसी प्रतिरोध धारा में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह गर्म हो जाता है और गर्म होने से उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस सिद्धांत का उपयोग विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार लंबाई में वृद्धि जो है व्युत्क्रमानुपाती ऊष्मा या LT व्युत्क्रमानुपाती H होता है, परंतु ऊष्मा व्युत्क्रमानुपाती विद्युत धारा या L व्युत्क्रमानुपाती I होता है। अतः लंबाई में वृद्धि व्युत्क्रमानुपाती विद्युत धारा या LT व्युत्क्रमानुपाती I हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आगे देख लेते हैं हम लोग, इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं। देखिए यहाँ से इसकी संरचना को समझते हैं। देखिए इसमें एक प्रतिरोध तार AB होता है जिसे दो पेंचों पर खींचकर कस दिया जाता है। तार का तनाव संयोजित करने के लिए एक सिरे पर संयोजक पेंच लगाया जाता है। तार AB के बिंदु C से एक जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज धातु का तार CE लगाया जाता है। ठीक है, तार CE के बिंदु D से एक मजबूत रेशमी धागा एक पुली के ऊपर जो है घुमाकर एक स्प्रिंग के द्वारा आधार E से कम जो है कस दिया जाता है। पुली से एक संकेतक जुड़ा होता है जो एक जो है पूर्वांकित पैमाने पर विद्युत धारा का मान दर्शाता है। पुली के साथ एक एल्युमिनियम के वृत्ताकार डिस्क लगाई जाती है और उसके पास एक अस्थायी चुंबक लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वह डिस्क जो है यहाँ पे देखिए, वह डिस्क अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है और ईडी करंट प्रभाव के द्वारा अवमंदन बल उत्पन्न करती है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका है संकेतक। ठीक है, सॉरी ये जो है आपका ये है संकेतक। ठीक है, और ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है स्केल होता है जिसे पैमाना हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे जो है विद्युत प्रतिरोध वायर है। ठीक है, यहाँ पे और जो है यहाँ पे AC और DC हम लोग करंट इसमें देते हैं। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये एल्युमिनियम डिस्क होता है और इसके नीचे जो एक पुली लगी होती है और यहाँ पे जो है
ये सपोर्ट वायर होता है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एक आधार होता है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग होती है, और ये जो आपका अस्थायी चुंबक होता है। सब से मिल करके क्या बना हुआ है आपका हॉट वायर यंत्र बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, हॉट वायर यंत्र का कार्य प्रणाली यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। वर्किंग मेथड क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए प्रतिरोध तार ए बी में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिससे तार ढीली हो जाता है। ए बी तार की ढील क्रमशः तार इसी धारा तथा रेशमी धागे डी से जुड़ी स्प्रिंग द्वारा खींच ली जाती है। इस प्रक्रिया में पुली और उससे जुड़ा संकेतक गति करता है और जो है पूर्वांकित पैमाने पर विद्युत धारा का मान दर्शाता है, ठीक है। आगे इसका क्या है गुण है, देखिए गुण क्या है। यहाँ पे देखिए गुण क्या है। पहला पॉइंट देखिए, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव उसकी दिशा से जो है निर्देशित नहीं होता है, ठीक है। अतः इस यंत्र का उपयोग एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, इस यंत्र का उपयोग उच्च फ्रीक्वेंसी वाली एसी विद्युत धारा मापने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। इसका अवगुण देख लेते हैं। देखिए इसका क्या अवगुण। पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, विद्युत धारा द्वारा जनित ऊष्मा विद्युत धारा मान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती एच व्युत्क्रमानुपाती आई स्क्वायर आर एच होती है, इसलिए इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस यंत्र की सुग्राह्यता कम होती है। अगला पॉइंट है आपका, इस यंत्र का उपयोग केवल एमीटर के रूप में किया जा सकता है या वोल्ट मीटर के रूप में नहीं, क्योंकि प्रतिरोध तार में से जो है पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा प्रवाह आवश्यक है, जबकि वोल्ट मीटर में विद्युत धारा प्रवाह का मान नगण्य रखा जाता है। इस यंत्र की विद्युत शक्ति खपत अधिक होने के कारण इसका उपयोग मिली माइक्रो एम्पियर्स मान की विद्युत धारा मापने के लिए नहीं किया जा सकता है, और यंत्र की माप की यथार्थता कम होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोगों का जो पॉइंट है इसमें, अगला हम लोगों का यहाँ पे थर्मोकपल यंत्र, ठीक है। थर्मोकपल यंत्र के बारे में लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, यदि दो भिन्न धातुओं के छड़ों के गर्म तथा ठंडे सिरे के बीच कुछ तापांतर उत्पन्न कर दिया जाए तो उन छड़ों के मध्य एक विद्युत वाहक बल विकसित हो जाता है। यह प्रभावी पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल पीजो विद्युत वाहक बल कहलाता है। दो जो है भिन्न धातुओं की यह युक्ति थर्मोकपल कहलाती है। इस प्रभाव की खोज जो है सीबेक नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। अगला देखिए क्या है, संरचना है, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए इस यंत्र में मुख्य दो विभिन्न धातुएं जैसे कॉन्स्टेंसन एवं आयरन की छड़ें होती है, जिनके एक ओर के सिरे आपस में जोड़ दिए जाते हैं और दूसरी ओर के सिरों को ठंडा रखने के लिए उन्हें पीतल अथवा तांबे से बने ठोस संयोजक से संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो ठंडा रह सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे बताया गया है, इन्हीं संयोजकों से एक मूविंग कॉइल मिली अमीटर संयोजित कर दिया जाता है। धातु छड़ों के जोड़ को विद्युत धारा जनित ऊष्मा से गर्म करने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप का आपका दिखता है, यह आपका थर्मोकपल यंत्र, ठीक है। यह एसी एवं डीसी, ये आपका है गर्म जोड़, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आयरन जोड़ है और ऊपर में जो आपका है यह कॉन्स्टेंसन छड़ है, ठीक है। और इस बीच में दोनों के बीच में जो है आपका
ठंडे जोड़ हैं, ठीक है, दोनों में ठंडे जोड़ है। और यहाँ पे जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो है ये आपका मिली एम्पियर लगा हुआ है, ठीक है, मिली अमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका थर्मोकपल यंत्र का पूरा जो है इन सभी से मिल करके आपका थर्मोकपल यंत्र बनता है, ठीक है। थर्मोकपल यंत्र का जो है कार्य प्रणाली देख लीजिए क्या है यहाँ पे, इसका वर्किंग मेथड क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जब यंत्र के हीटिंग एलिमेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से धातु छड़ों का जोड़ गर्म हो जाता है और गर्म और ठंडे जोड़ों के बीच थर्मो विद्युत वाहक बल विकसित हो जाता है। फलतः अधिक गर्म छड़ की ओर से कम गर्म छड़ की ओर जो है कंपनसेटिंग जो है कॉन्स्टेंशन से आयरन छड़ की ओर विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यंत्र का पैमाना वांछित एम्पियर्स माप सीमा में विद्युत धारा का मान दर्शाने के लिए पूर्ववांछित होता है, जिस पर संकेतक परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का मान दर्शाता है, ठीक है। कॉन्स्टेंशन आयरन युग्म यंत्र का उपयोग 900 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर किया जा सकता है। एक थर्मोकपल में लगभग 15 मिली वोल्ट विद्युत वाहक बल विकसित होता है। अतः बड़े माप सीमा वाले यंत्र में एक से अधिक थर्मोकपल प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका इसका गुण के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पे देखिए इसका गुण क्या है और अवगुण क्या है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका गुण है, आपका पहला पॉइंट है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव उसकी दिशा से जो है निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। अतः इस यंत्र का उपयोग एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस यंत्र का उपयोग मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली एसी विद्युत धारा मापने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। इसका अवगुण क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इस यंत्र का उपयोग केवल अमीटर के रूप में किया जा सकता है, वोल्ट मीटर के रूप में नहीं, क्योंकि यंत्र के हीटिंग एलिमेंट में से पर्याप्त मात्रा में जो है विद्युत धारा प्रवाह आवश्यक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस यंत्र के विद्युत शक्ति खपत अधिक होने के कारण इसका उपयोग मिली अथवा माइक्रो एम्पियर मान की विद्युत धारा मापने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोगों का जो अगला टॉपिक है यहाँ पे मापन यंत्रों का अंशांकन, ठीक है। मापन यंत्रों का अंशांकन यहाँ पे दिया गया है। तो गाइस हम लोग जो है यहाँ से अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।